घर का बना शुद्ध देसी घी तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा झंझट होती है। लेकिन आज हम इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही कम मलाई में आप ढेर सारा घी बनाकर तैयार कर पाएंगे और ज़्यादा बर्तन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 10 दिन की मलाई को फ्रीज़र में स्टोर करके रख दिया था और अब इसको घी बनाने से पहले 2 से 3 घंटे पहले हमें इसको फ्रीज़र से निकाल कर रूम टेम्परेचर में रख देना है। आप इसको 1 घंटे के लिए धूप में रख देंगे तो भी ये बिल्कुल एकदम नरम हो जाती है और बनाने में बहुत ही जल्दी इसका मक्खन बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें इसको एक विस्कर की मदद से चलाते जाना है। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप कोई बड़ा चम्मच ले लीजिए या फिर आप हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई बड़ा सा गिलास ले लीजिए और उसकी मदद से भी आप इसको अच्छे से चलाते हुए फेंट सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके फ्रिज में जगह है तो आप जब भी मलाई स्टोर करिए तो आप उसके लिए किसी बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करिए, ताकि जब भी आप घी बनाएं या मक्खन बनाएं तो आपको उसके लिए दूसरा बर्तन ना इस्तेमाल करना पड़े। तो मैं तो यहाँ पर बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करती हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने उसी बर्तन में ही मलाई को फेंट लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एकदम स्मूथ हो चुकी है और थोड़ा सा गाढ़ी हो गई है, जिससे इसको फेंटना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आधा गिलास पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ठंडे पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको लगातार चलाते हुए और फेंट लेंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है तो पानी की वजह से जो मक्खन है तो वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मक्खन तो हमारा ऊपर आ चुका है, लेकिन ज़्यादा मक्खन होने की वजह से और थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये उसी में मेल्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर बर्फ़ के कुछ टुकड़े ले लिए हैं तो इनको हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट के सारे बर्फ़ के पीसेस इसी में डाल दिए हैं और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और चला लेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसको बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि इसमें दाने दाने बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मक्खन एकदम मेल्ट हो चुका था, लेकिन जैसे ही हम इसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें दाने बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे ही दाने बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अगर आपके बर्तन में ज़्यादा जगह है तो आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी ही ऐड करिएगा। ज़्यादा पानी होने की वजह से मक्खन एकदम साफ़ होकर इससे निकलता है। कई लोग पहले मक्खन निकाल लेते हैं उसके बाद ही उसको पानी में डालते हैं, तो आप इस तरह ना करिए। आप इसी में पानी ऐड कर दीजिए और इसी में मक्खन को एकदम अच्छे से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद हम जिस बर्तन में हमें घी को पकाना है उसी बर्तन में हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई ले रही हूँ जिसमें मुझे घी पकाना है और उसी कढ़ाई में हम इसको हाथों की मदद से निकालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ी सी मलाई से कितना ढेर सारा मक्खन बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब जो ये मलाई के नीचे का दूध निकलता है, तो अगर आपका दूध अच्छा है और फ्रीज़र में आप इसको रखेंगे तो आप इसका पनीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपने इसमें दही का इस्तेमाल किया है तो आप इसका छाछ बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी बनाने से पहले आप एक बार इसको टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा दिन की मलाई होने की वजह से इसमें कड़वापन आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर मक्खन से घी बना लेते हैं। तो घी को हमने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे से ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसी विस्कर का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें अभी जो मक्खन लगा है तो जैसे जैसे ही ये गर्म होता जाएगा तो इससे सारा मक्खन अलग हो जाएगा और इसको हमें साफ़ करने में भी आसानी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि विस्कर से मक्खन एकदम अलग हो चुका है और अभी ये गरम है। तो अभी हम इसको गरम गरम में ही अच्छे से धुलकर साफ़ कर लेंगे, तो इसमें बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं रह जाएगी और नहीं तो हमें इसको बाद में अलग से गर्म पानी करके बाद में धुलना पड़ेगा। तो इसलिए हम लगे हाथ ही इसको धुलकर साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक चम्मच ले लेंगे और चम्मच की मदद से हम इसको चलाते हुए पका लेंगे।
जब भी आप घी पकाएं तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको हाई फ्लेम पे हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो ये उबाल मारकर नीचे आ सकता है। तो इसको हमें मीडियम हाई फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसको पका लेना है। जब भी मक्खन से हम घी बनाते हैं तो उसको पकाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए आप इसको खड़े खड़े ही बनाइएगा। और जब अगर हम मलाई से घी बनाते हैं तो उसमें ज़रूर हमें टाइम लग जाता है, लेकिन इससे बहुत ही जल्दी घी बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो हो सकता है ये नीचे का जो वेस्टेज पार्ट है वो जल जाए और घी हमारा कच्चा रह जाए। तो इसलिए आप इसको चलाते हुए ही पकाइएगा। और ये देखिए ये एकदम बनकर तैयार हो गया है। और अगर हम मक्खन से घी बनाते हैं ना तो इसमें जो वेस्टेज पार्ट होता है तो वो भी ज़्यादा नहीं निकलता है। और आप देख सकते हैं इसमें कितना थोड़ा सा ही वेस्टेज पार्ट निकला है। और मैं इसको थोड़ा सा दबाते हुए ही पकाऊंगी ताकि इसमें जो भी घी है तो वो इससे बाहर आ जाए। तो अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी हम इसको किसी भी बर्तन में नहीं डालेंगे, थोड़ी देर हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। और क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है तो ये थोड़ा सा अभी कच्चा भी लग रहा था, तो ये गर्माहट में अभी पक भी जाएगा। और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब हम किसी भी बर्तन में इसको भर लेंगे। तो भरने के लिए हम यहाँ पर स्टील का बर्तन ही इस्तेमाल करेंगे और स्टील की ही छन्नी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। गरम गरम घी हम कांच के बर्तन में नहीं डालेंगे, नहीं तो कांच के बर्तन कभी कभी टूट भी जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके की एक डिब्बा ले लेते हैं और उसी डिब्बे में हम इस घी को छन्ने से छान लेते हैं। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने घी को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही कम बर्तन में, सिर्फ 2 से 3 बर्तनों में ही हम घी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से घी को बनाकर तैयार करेंगे तो आपका घी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा और आप कम मलाई में भी ढेर सारा घी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।